हेलो एवरीवन, मेरा नाम एडवोकेट विजय वर्मा है और आज आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं। आप कम पढ़े लिखे हो, आप ज़्यादा पढ़े लिखे हो, आप कॉलेज स्टूडेंट हो, आप पुरुष हो, आप महिला हो, आप किसान हो, सारे लोगों के लिए वीडियो है। बहुत ही ज़रूरी है। जिस तरह से खाना ज़रूरी है उस तरह से ये वीडियो ज़रूरी है भाई। पूरा वीडियो देखना है क्योंकि इसमें नया बजट जो आया है वो आ चुका है और नए बजट में जो है सीनियर सिटीजन को लेकर सरकार ने जो है इस पर जो है नया उपहार दिया है। समझ पा रहे हो क्या नया सुविधा दिया है? पूरा हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मिलने वाला है। बेहद ज़रूरी वीडियो है। समझ पा रहे हो हमारे देश में आज तक वर्तमान समय में भले ही हम अपने आप को एडवांस बता रहे हैं, अपने आप को एडवांस कर रहे हैं कि हम एडवांस हैं, स्मार्ट दुनिया हो चुका है। समझ पा रहे हो हम अपने आप को बता रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्वालिफाई बता रहे हैं, ठीक है। लेकिन आज भी हमारे देश में कई ऐसे जो लोग हैं वो गांव में रहते हैं, गांव में निवास करते हैं और वो ये जानकारी नहीं रखते हैं कि सीनियर सिटीजन कहते किसको हैं, उनको पता ही नहीं है। समझ पा रहे हो। और वरिष्ठ नागरिक किसको कहते हैं उनके ये जानकारी ही नहीं है भाई, उनके माइंड में ही नहीं है ये चीज़ें। समझ पा रहे हो आज तक जो भी लोग हैं उनको ये समझ में ही नहीं आया कि सीनियर सिटीजन कहते किसको हैं। बहुत सारे लोग हैं ऐसे, उनको पता नहीं है। समझ पा रहे हो। तो आपको इस वीडियो में हम पूरा बताने वाले हैं कि अगर आपकी उम्र 60 वर्ष हो गई है तो आप भी सीनियर सिटीजन हैं। समझ पा रहे हो, सीनियर सिटीजन कहलाते हैं। आपको सीनियर सिटीजन का लाभ मिलने वाला है अगर 60 वर्ष हो गया है तो। जो कि महिलाएं जिनकी उम्र 58 वर्ष हो गई है वो भी महिलाएं सीनियर सिटीजन के अंतर्गत आती है। समझ पा रहे हो। और यानी कि वरिष्ठ नागरिक के अंदर जो है वो आती है महिलाएं 58 वर्ष, ठीक है। महिला के लिए उम्र है 58 वर्ष, पुरुष के लिए उम्र है 60 वर्ष, ठीक है। तो आप जितने भी पुरुष और महिलाएं हैं आप सभी जान जाएं कि 2025 में आपको कई सारे लाभ जो है बजट में जो है दिया गया है। समझ पा रहे हो। और अगर आपको जानकारी नहीं रहती है तो जितना भी लाभ है दूसरे को मिलेगा अगर आपको पता नहीं रहता है तो, और उतना ही जो है आपको नहीं मिलेगा लाभ। समझ पा रहे हो। अगर जानकारी नहीं है तो भाई तो वीडियो देखो और नहीं उठा पाएंगे लाभ। हमारे देश में जितने भी सीनियर सिटीजन है कई ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने घरों में जो है सीनियर सिटीजन होते हुए उनकी देखभाल ठीक से नहीं होती है और उनको प्रताड़ित करता है। और कई ऐसे सीनियर सिटीजन हैं जिनकी जो है स्थिति बहुत बुरी है, बहुत ख़राब है, मतलब कि दयनीय स्थिति बनी हुई है। समझ पा रहे हो। तो ये ज़रूरी है आप लोग को जानकारी रखना और आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। मैं आपको बता देता हूँ कि सीनियर सिटीजन व्यक्ति के लिए जो है एक स्पेशल कानून बनाया गया है और जिनको कहते हैं सीनियर सिटीजन एक्ट 2007, सीनियर सिटीजन एक्ट 2007। इस कानून के अंतर्गत आपको वह सभी अधिकार बताए गए हैं, ठीक है, और जो कि आपको मिलने वाले हैं। लेकिन अभी इस वीडियो में हम 2025 के बजट में जो भी सीनियर सिटीजन है उनको क्या क्या लाभ दिया जा रहा है वो मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ध्यान से देखिएगा और समझने का कोशिश कीजिएगा। पूरा वीडियो को देखना है, चाहे वो कॉलेज स्टूडेंट हो, महिला हो, पुरुष हो, कोई भी हो भाई, वीडियो पूरा देखना है। देखिए जितने भी सीनियर सिटीजन हैं, पहला पॉइंट समझिए, जितने भी सीनियर सिटीजन हैं अगर आपने किसी बैंक में FD करवाया है, फिक्स डिपॉजिट किया है तो आप जान जाएं कि आपको फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो आपको उस पर इंटरेस्ट रेट मिलता है, अच्छा खासा मिलता है, सीनियर सिटीजन को ज़्यादा मिलता है। और जो भी ब्याज आपको मिलता है उसमें इस बजट में 2025 में सरकार ने यह नियम बना दिया है कि हमारे देश के जितने भी सीनियर सिटीजन हैं उनको 1 लाख तक रुपया तक के जो है ब्याज पर किसी भी तरह का TDS नहीं काटा जाएगा। किसका? सीनियर सिटीजन का। समझ पा रहे हो। चाहे आपका पुरुष हो, चाहे आप महिला हो, कोई भी हो, जितने भी सीनियर सिटीजन है अगर आपने किसी भी तरह की FD की है, RD किए हैं तो उस पर आपको TDS नहीं काटा जाएगा। समझ पा रहे हो, ये जरूरी है। और उसके बाद देखिए दूसरा पॉइंट में क्या है। दूसरा पॉइंट में कई सारे ऐसे लोग सोचते होंगे जब हम वरिष्ठ नागरिक हो जाएंगे या हमारी हेल्थ ख़राब हो जाएगी या हमारी जॉब ख़त्म हो जाएगी या हम रिटायर हो जाएंगे, बहुत सारी बात ये सब सोचते रहते हैं।
समझ पा रहे? तो हम क्या करेंगे, समझे? तो कई सारे ऐसे लोग करते हैं, बड़े बड़े जो है घर वाले जो है वो घर बना लेते हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग, ठीक है, और वहाँ पर क्या करते हैं, वो किराएदार को रखते हैं, रेंटर जिसको आप लोग बोलते हो, समझ पा रहे हो? रेंटर को रखते हैं और वो सोचते हैं कि उन रेंटरों से हमें जो है किराया प्राप्त होगा, रेंट मिलेगा, ठीक है, और उनसे हमारा जीवन यापन ठीक से चलेगा। रेंट पर लगा देता है जो नौकरी का पैसा है जो कमाया, समझ रहे हो? और हमारे देश में कई ऐसे व्यक्ति हैं जो कि ऐसे काम भी कर रहे हैं, ज़मीन लेके घर बना के रेंट पर लगा देता है। ये अच्छी बात है, करते हैं, अच्छी बात है, ठीक है, और उन्हें किराएदार जो है उन्हें रेंट देता है और उन्हें रेंट मिलता है, उससे वो जीवन यापन करते हैं, समझ पा रहे हो? तो इसके लिए भी 2025 में जितने भी वरिष्ठ नागरिक हैं, जितने भी सीनियर सिटीजन हैं, आपके लिए एक वरिष्ठ उपहार है सरकार ने आपको दिया है। वो ये है कि अगर किसी वरिष्ठ नागरिक के पास जो है बड़ा मकान है और कई सारे उनके किराएदार हैं, तो जो है जहाँ पे उनको चेक पे पेमेंट आ रहा है, चेक जानते ही होंगे आप लोग, ठीक है, या ऑनलाइन किराया मिल रहा है, मतलब कि जिस तरह से किराया आपको मिले, कोई भी तरीका से मिल रहा हो, तो उसमें एक लिमिट तय कर दी गई है, मतलब लिमिट सेट कर दिया गया है कि अगर आपको जो किराए की राशि है सभी किराए को जोड़कर जो राशि आपको मिलता है, अगर वह 6 लाख रुपये तक की है तो आपका TDS जो है नहीं कटेगा। मतलब सभी जितने भी राशि हैं जोड़कर अगर 6 लाख रुपया है तो आपका TDS नहीं काटा जाएगा, यानी कि आपको 6 लाख हो या 6 लाख से कम हो, आपका TDS नहीं कटेगा, समझ पा रहे हो? नहीं देना होगा TDS, आपको किसी भी तरह का टैक्स आपको नहीं देना पड़ेगा। क्लियर? उसके बाद कि अगला पॉइंट को समझिए आप लोग। उसके बाद जितने भी सीनियर सिटीजन है जिसकी उम्र मतलब मानिए 70 साल हो गया है, ठीक है, जिसकी उम्र, और जो व्यक्ति ऑलरेडी जॉब में है या गवर्नमेंट जॉब में है या उनका आयुष्मान कार्ड बनेगा, सवाल ये उठ रहा है मन में, ठीक है, तो ये बात को अभी हम आपको बता देते हैं। देखिए आप लोग जान लीजिए, आप लोग को बहुत ज़रूरी है जानकारी रखना कि पहले जो व्यक्ति थे गवर्नमेंट जॉब में थे, उनकी आयुष्मान कार्ड नहीं बन रहा था जॉब की वजह से। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आप गवर्नमेंट जॉब में थे और रिटायर हो चुके हैं तो आप अपनी घर में, आपकी उम्र 70 साल हो चुकी है तो आपका आयुष्मान कार्ड बनेगा और आपको जो है 5 लाख तक की चिकित्सा की राशि आपको मुफ्त में मिलेगी, समझ पा रहे हो? नौकरी से रिटायर हो चुके हैं तो आपका आयुष्मान कार्ड बनेगा। अब देखिए अगला पॉइंट को समझिए। हमारे देश में कई ऐसे व्यक्ति हैं जो कि पोस्ट ऑफिस में अपना पैसा जमा करता है, ठीक है, और सीनियर सिटीजन, और उन्होंने पोस्ट ऑफिस में FD कराया है। तो दोस्तों आपके लिए भी इस बजट में यहाँ पर आपको छूट की व्यवस्था की गई है कि इस बजट में ये बताया गया है कि यहाँ पर आपको कहा गया है आपको ब्याज जो मिल रहा है, आपने जो पोस्ट ऑफिस में FD RD कराया है वहाँ पे आपको ब्याज जो है 1 लाख रुपया का अगर मिल रहा है तो यहाँ पे आपको TDS नहीं काटा जाएगा, समझ पा रहे हो? मतलब हर तरफ से आपको इस बजट में सीनियर सिटीजन को ध्यान में रखा है और उनके लिए यह सुविधा दी गई है कि आपको किसी भी तरह का TDS नहीं काटा जाए सीनियर सिटीजन के अकाउंट से। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि जिनकी उम्र जो है 75 वर्ष हो गई है तो आपको इनकम टैक्स में भी छूट मिलेगी। सीनियर सिटीजन को हर तरफ से लाभ देने के लिए कोशिशें की जा रही है, हर तरह से बेनिफिट देने की कोशिश की जा रही है। इस बजट में 2025 में जो है क्या किया गया, बहुत सारी सुविधाएं हैं जो कि दिया गया है, आपको मिल रही है। इन सुविधाओं का लाभ आप तभी ले पाएंगे जब आपको इन नियमों की जानकारी होगी, आपको पता होगा। इसलिए मैं हर बार कहता हूं कि आप जो है पढ़े लिखे हो तो ठीक है, आपको कानून जानना है, नहीं पढ़े लिखे तो भी कानून जानना है, समझ पा रहे हो? जानना बहुत ज़रूरी है। ऐसी बात नहीं है कि कई बार कोर्ट में देखा गया है कई सारे पढ़े लिखे व्यक्ति भी कानून को अच्छी तरीके से नहीं जानते हैं, और कई सारे ऐसा भी देखा गया है कई बार कि कम पढ़े लिखे हैं तो भी उनको कोर्ट में आकर बहुत सारे तरह की कानूनों की जानकारी वो वकील साहब को बताते हैं, समझ पा रहे हो? तो वकील कहते हैं कि वकील साहब कानून ये नहीं है, इस तरह से नहीं होगा, समझ पा रहे हो? तो ऐसा होना चाहिए। कई सारे ऐसे जो चीज़ें हमें क्लाइंट से भी सीखने को मिलता है। क्लियर? इसके बाद अगला पॉइंट को समझिए। जितने भी सीनियर सिटीजन हैं, अगर आपके राज्य में लॉटरी वैध है, ठीक है, तो अगर आप प्राप्त करके आपको मिल रही है वहाँ से आय कमा रहे हो, ठीक है, कई राज्यों में लॉटरी जो है वहाँ पर बैन भी किया गया है।
तो यानी कि वहाँ से आपको अवैध माना जाएगा। गलत माना गया है तो उन राज्यों में, लेकिन जिन राज्यों में लॉटरी को वैध माना गया है वहाँ पर अगर आप लॉटरी से आपको 10,000 का इनाम मिलता है, जीतते हो भाई, तो आपको आय प्राप्त हो रही है, तो वहाँ पर आपको TDS जो है नहीं कटेगा 10,000 तक में, ठीक है। लेकिन 10,000 से जैसे ही अधिक होगा तो वहाँ पर आपका TDS काटा जाएगा। मतलब कि लॉटरी से प्राप्त आय वहाँ पर आपको 10,000 तक की राशि पर किसी भी तरह का TDS नहीं लगेगा आपको, लेकिन 10,000 से ज़्यादा होगा तो चार्ज लगेगा। और जितने भी सीनियर सिटीजन हैं आप लोग को ये जागरूक होना है, ये जानकारी रखना है। और कई सारे सीनियर सिटीजन जो है वो कमेंट करके बताते कि हमारे राज्य में ये जो सुविधा नहीं मिल रही है, समझ पा रहे हो, हमें दिक्कत हो रही है, हम जो है बैंक के लाइन में लगे हुए हैं, बैंक में व्यवस्था नहीं होती है, लंबी लंबी लाइनों में खड़ा होना होता है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, कानूनी अधिकार प्राप्त करने के लिए आपको लिखित कंप्लेन करना होगा, लिखित कार्रवाई करनी होगी, ठीक है। तो आपको जो है मौखिक कार्रवाई में बात नहीं बन रही है तो समझ पा रहे हो। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि रेलवे की लंबी लाइन में लगे हुए हैं, बैंक में लंबी लाइन में लगे हुए हैं, और सीनियर सिटीजन या फिर आप हॉस्पिटल में लंबी लाइन में लगे हुए हैं। तो ये सारे बहुत सारे लोग बताते हैं कि सीनियर सिटीजन हैं। दोस्तों, अगर आपकी बात नहीं सुनी जा रही है तो आपको किसी भी तरह की सुविधा प्राप्त नहीं हो रही है तो आपको इसके खिलाफ लिखित शिकायत करनी है, ठीक है, समझ पा रहे हो। अगर आपको सुविधा नहीं मिल रही है तो मेरे कहने पर जितने भी आप कमेंट सेक्शन में आपने लिखा है, ठीक है, कहा है, उसी बातें लिख कर लोकपाल में आप शिकायत कर सकते हो, RBI में कंप्लेन कर सकते हो भाई, समझ पा रहे हो। फिर आप देखेंगे कि दोस्तों आपको कानूनी सुविधा प्राप्त होगी, ठीक है। और आपको कानून की तरफ से एकदम आगे आपको बढ़ना है कानूनी तरीक़ा से, और मजबूती से खड़े रहना है, तभी आपको लाभ मिलेगा। जितने भी सीनियर सिटीजन लोग हैं वो क्या होते हैं, प्रताड़ित होते हैं, और उनके लिए इस वीडियो में के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं आपको कि आपको प्रताड़ित करता है तो इससे गलती आपकी है, ठीक है, गलती आपकी भी होती है। आप मजबूत रहेंगे मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर, और अब मैं बात कर रहा हूँ आपकी, समझ पा रहे हो। आप मानसिक तौर पर मजबूत आपको रहना है, जागरूक रहना है, फिर आपको कोई प्रताड़ित नहीं कर पाएगा, समझ पा रहे हो। अब आप पढ़े लिखे हैं होने से कोई व्यक्ति जागरूक नहीं होता है, या कम पढ़े लिखा है, ज़्यादा पढ़ा लिखा है, और कोई व्यक्ति अगर बिल्कुल नहीं पढ़ा लिखा है, अगर वह जागरूक है तो जो कि क्रांति ला सकता है। इसलिए आप जब भी कानून को जानते हैं तो उस कानून का आप उपयोग करके देखें। अगर आपको सहायता जो है नहीं मिलती है तो आप उसके ऊपर अधिकारी को लिखें। जहाँ तक मेरी बात है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि कभी भी आप अगर लिखित शिकायत करते हैं तो कोई कितना भी बड़ा अधिकारी है, ठीक है, कितना भी बड़ा अधिकारी क्यों ना हो, वह उस पर बात जरूर करेगा, ठीक है, और आपकी शिकायत जो है जरूर सुनी जाएगी। तो आपको कंप्लेन करना है भाई, समझ पा रहे हो। अब लिखित शिकायत आपको देना, देखो आज का सीनियर सिटीजन का वीडियो हमने आप लोग को बनाया, आप लिखित शिकायत कर सकते हो, सीनियर सिटीजन के लिए बहुत ज़रूरी है। और वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दो भाई, एक लाइक बनता है, लास्ट में एक लाइक कर दो। और आपको जागरूक करना ये वीडियो के माध्यम से ज़रूरी था। और कमेंट में लिखो वीडियो कैसा लगा, नहीं लगा, और एक लाइक ज़रूर बनता है। आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।